नहीं पापा बस। लास्ट बाइट, कम ऑन, गुड बॉय। ओके। अरे वाह, इतनी जल्दी खाना खा लिया, मम्मी का इंतजार भी नहीं किया। पापा ने कहा कि वो मुझे खिलाएंगे। देखा, मैं फर्स्ट आ गया। इंदर, तुम्हारा खाना? मैं चिंटू के साथ खा लिया। इंदर, ये हम 4 दिन जो साथ रह रहे हैं, क्या वो 4 दिन? उजला, क्यों भूल जाती हो तुम कि ये 4 दिन जो हम साथ रह रहे हैं, ये चिंटू की भलाई के लिए सिर्फ एक झूठ है, एक दिखावा है। चिंटू के हॉस्टल जाते ही मैं वापस लौट जाऊंगा। हेलो। हेलो, उज्ज्वला जी, मैं शीतल बोल रही हूँ। 1 मिनट। इंदर, तुम्हारा फोन। हेलो। शीतल बोल रही हूँ। हाँ शीतल, बोलो। आप 2 दिनों से कॉलेज नहीं आए, क्या बात है? शीतल, मैंने तुम्हें बताया था जब तक चिंटू हॉस्टल नहीं जाता मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगा। खैर, तुम बताओ, कोई जरूरी काम? नहीं, बस हाल पूछने के लिए फ़ोन किया। ओके, मैं आपको कॉलेज में मिलती हूँ। ओके शीतल, बाय बाय। इंदर, चाय। चिंटू आज हॉस्टल चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी मैं। इंदर, क्या तुम? पापा, पापा, क्या हो बेटा? पापा, मेरी बैग बंद नहीं हो रही। अरे, ऐसा क्या रख दिया तुमने अपने बैग में? मेरे बैटमैन, मेरे क्रिकेट बैट बॉल और मेरे स्टैम्प्स। मम्मी ने कहा वहाँ बहुत सारे बच्चे रहेंगे, इसलिए मैं उनके साथ स्टैम्प्स एक्सचेंज कर सकता हूँ ना। और मेरे पापा मम्मी की तस्वीर। चलो ऊपर जाके तुम्हारा बैग बंद कर। कौन 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 कौन? रन 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 रन। आप दोनों बिल्कुल बेफिक्र रहिए। थोड़े दिन तो चिंटू थोड़ा उदास रहेगा, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्द ये हॉस्टल लाइफ अडॉप्ट कर लेगा। मैडम, चिंटू हमारा इकलौता बेटा है, आप प्लीज उसका ध्यान रखना। डोंट वरी, वी टेक केयर ऑफ चिंटू। बेटा, अपना ध्यान रखना, टाइम से उठना, टाइम से सोना, ब्रश करना मत भूलना। ठीक है मम्मी। I'm going to miss you. डोंट वरी चिंटू, मैं हूं ना। गुजरा बेटी, तुम जो भी कर रही हो ठीक नहीं है। आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ? मैंने हमेशा तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सोच और तुम्हारे दृष्टिकोण की तारीफ की है, लेकिन मुझे अचानक लग रहा है कि तुम बदल रही हो। बदलाव तो आएगा ही अल्ताफ भाई, लेकिन मेरी ईमानदारी में नहीं, मेरी दृष्टिकोण में। आप शायद आपके इर्द गिर्द होती हुई तब्दीलियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मैं बदलते हुए हालात को महसूस कर सकती हूँ।
मैं जानती हूँ कि आज के समाज को क्या चाहिए, आज के लोग हमसे क्या उम्मीद रखते हैं और उन उम्मीदों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। ये सब तुम किसी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल सकती हो, जिसे सुनकर लोग तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, लेकिन मेरी नजर में ये तकरीर, ये भाषण कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम हर दूसरे पॉलिटिशियन की तरह कहती कुछ और करती कुछ और। ये मैं नहीं, आप करते हैं अल्ताफ भाई। मेरे मिस कैरेज को अबॉर्शन कहलाने वाले आप थे, और उस वक्त आपका एक्सक्यूज सिर्फ इतना था कि ये पार्टी के हित में है, लेकिन मैं अल्ताफ भाई पार्टी की नहीं, समाज के हित की बात कर रही हूं। जिस समाज के हित की बात तुम कर रही हो उजला, वो दरअसल समाज का हित है ही नहीं। मुझे उसमें सिर्फ तुम्हारा हित दिखाई दे रहा है। क्या किया है मैंने अपने हित के लिए? किसी से रिश्वत तो नहीं ली, अपनी जेब तो नहीं भरी, या दूसरों की तरह करोड़ों का हवाला तो नहीं किया? नहीं, तुमने ये सब नहीं किया। तुमने दौलत के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जो खेल तुम ताकत पावर के लिए कर रही हो, उसमें हित सिर्फ तुम्हारा है। तुम इस सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाना चाहती हो। क्या तुम्हारी पॉलिटिक्स की पहुंच यहीं तक है? क्या इस सरकार को गिराना ही तुम्हारा मकसद है? क्या आप मुझे बताएंगे कि जिस सरकार को मैं गिराना चाहती हूँ, क्या वो इस देश की बागडोर संभालने के काबिल है? नहीं अल्ताफ भाई, क्या ये जायज नहीं कि बुराई के चेहरे से नकाब उतार दिया जाए? उन चार बुरे लोगों को साथ लेकर, जिनका मकसद ही भ्रष्टाचार फैलाना है, तुम जिस रास्ते पर चलकर कुर्सी तक पहुंचोगी, जिन लोगों के साथ पहुंचोगी, वो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें भी करप्ट कर देंगे। आप मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। ना मैं तुम पर तोहमत लगा रहा हूं, ना ही मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, लेकिन अगर तुमने उस भ्रष्टाचारी खन्ना का साथ न छोड़ा, मैं तुम्हारे खिलाफ जरूर हो जाऊंगा, और मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम खन्ना के साथ वो सब न कर सको जो हमारे उसूलों के खिलाफ हो। और मेरे उसूल ये कहते हैं अल्ताफ भाई कि मैं जो करूं सही कर रही हूं। ठीक है उजला, तुम अपने उसूलों से जियो, मैं अपने उसूलों से जीऊंगा। अल्ताफ भाई, खुदा हाफिज। जय हिंद। नहीं शुक्रिया, अब से मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अल्ताफ भाई, अब साफ साफ कहिए, अब कहना क्या चाहते हैं? मैं सोच रहा हूं कि ये बात मैं तुमसे कहूं या ना कहूं। देखिए अल्ताफ भाई, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो अपने दिल की बात मुझसे कह डालिए, वरना मैं सोचूंगा आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। सिर्फ तुम्ही पे भरोसा है, सिर्फ तुम्ही पे भरोसा है। एक तुम ही हो जो उजला को समझते हो या उसे कुछ समझा सकते हो। तो फिर आप बात दबा क्यों रहे हैं? आप बेहिचक होकर कहिए, उजला को क्या समझाना है? मैं ये कहना चाहता था कि उजला साफ सुथरी राजनीति की राह से भटक रही है। What? Impossible! उजला एक सच्ची औरत है, वो गलत राह पर चल ही नहीं सकती। तुम्हें क्या लग रहा है मैं गलत कह रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? मैं घुटता था समाज और सियासत की बिगड़े हुए हालात को देखकर, पर उतना ही बेबस और लाचार। क्या कर सकता था मैं? बस उम्मीद थी, इंतजार था एक मसीहा का। उजला मिली, एक जज्बा जागा, अपनी वकालत को ताक पर रखकर मैं तब्दीली लाने के लिए चल पड़ा उजला के पीछे। लेकिन वही हुआ ना जिसका मुझे डर था।
वही कि उज्ज्वला भगवान साबित नहीं हुई, महज एक इंसान साबित हुई। इंसान अपनी मजबूरियों और अपने समझौतों से लड़ती हुई। किस बिना पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप उज्ज्वला पर? मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है मैंने। उसने वो रूलिंग पार्टी के एमएलए कदम से बात की और खन्ना ने उससे वादा किया कि वो रूलिंग पार्टी के एमएलए तोड़कर उज्ज्वला की पार्टी में लाएगा ताकि उज्ज्वला सरकार बना सके। ये राजनीति में कुर्सी का लालच किसी को कुछ से कुछ बना सकता है। क्या बात है विशाल? समथिंग बॉदरिंग यू? आज मेरी बजाय तुम परेशान लग रहे हो। ऐसी क्या बात थी जो तुम मुझसे फोन पे नहीं करना चाहते थे? उज्ज्वला, कल अल्ताफ भाई मुझसे मिलने आए थे। वो बहुत ही खराब मूड में थे। वो कह रहे थे कि तुमने अपनी विचारधारा बदल डाली और तुम अपने बताए हुए रास्ते से भटक रही हो। वही बात आज वो मुझसे करने आए थे। What? और जाते जाते ये भी कह गए कि अगर मैंने उनकी बात ना मानी और खन्ना का साथ ना छोड़ा तो वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि मैं जो करना चाहती हूँ वो ना कर सकूं। वो तुम्हें रोक भी कैसे सकते हैं? वो मेरे हमराज रह चुके हैं विशाल। वो मेरा हर मूव जानते हैं। तो अगर वो मेरे दुश्मनों से मिल गए वो इतना गिर सकते हैं? लेकिन ये सब करके अल्ताफ भाई को फायदा क्या होगा? मुश्किल तो ये है विशाल कि वो अपने फायदे के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। वो भले ही अपने फायदे के लिए ऐसा कुछ ना करें, पर तुम्हारे खिलाफ उनका एक भी गलत कदम तुम्हारे पॉलिटिकल करियर को खत्म कर देगा उज्ज्वला। और इससे पहले कि अल्ताफ भाई ऐसा कुछ करे, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। नहीं विशाल, तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। नॉट फॉर मी प्लीज। क्यों? नहीं, आज मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ होशो हवास में कहना चाहती हूँ। ऐसी क्या बात है विनी डार्लिंग? रानी जी, सुना है आपकी पहचान सीएम साहब तक है? सीएम तक क्यों? अरे भाई पीएम तक भी है। फिलहाल सिर्फ सीएम की जरूरत है। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? अच्छा, हम दोनों की बात अभी तक आगे बढ़ी नहीं और तुम सीएम तक से मिलना चाहती हो? एडवाणी साहब, आपसे ये किसने कह दिया कि हम दोनों की बात इससे आगे बढ़ेगी? ओ, अडवाणी ने भी घाट घाट का पानी पिया है विनी डार्लिंग। कुछ बातें कहने की नहीं होती, समझने की होती है बस। तो फिर आप समझिए, कहिए मत और मुझे सीएम से मिलवा दीजिए। विनी डार्लिंग, इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं है, लेकिन सीएम साहब पूछेंगे कि मीटिंग का मुद्दा क्या है और फायदा किसका है। तो विनी, जब भी कोई काम करती है ना अडवाणी साहब, उसमें सबका फायदा होता है। अरे अपना तो अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ, लगता है सारी जवानी इंतजार में ही रिटायर हो जाएगी बस। आप मुझे सीएम से मिलवा दीजिए, उसमें मेरा फायदा है, आपका फायदा है और सीएम साहब का भी। एडवाणी साहब, मेरे पास सीएम के लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे वो सुनते ही मेरी डिमांड्स तो क्या, आपकी भी डिमांड्स पूरी कर देंगे। आप फोन तो लगाइए। हम तो हुक्म के गुलाम हैं, अभी लो। हेलो जी, जस्ट होल्ड ऑन सर, अडवाणी साहब का फोन है। हाँ लाइए। यस मिस्टर अडवाणी, कहिए क्या बात है? हाँ सीएम साहब, साहब मेरी एक दोस्त आपसे मिलना चाहती है। आपकी दोस्त? जी, बिजनेस एसोसिएट भी हैं। कोई खास बात है क्या? सर आपके फायदे की बात है। जो देश के फायदे की बात करते हैं हम उनसे जरूर मिलेंगे। राइट सर, तो बताइए मैं कब ले आऊं उन्हें? एक मिनट, कल कौन सा टाइम फ्री है? कल का कोई टाइम फ्री नहीं है सर।
कल शाम 4 बजे के बाद सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए। ये अहम मसला है। जी सर। मिस्टर अडवाणी, जी जी, कल शाम 4 बजे आप तशरीफ ले आइए। मैं फर्स्ट क्लास सर, मैं कल ले आता हूं। थैंक यू सर। तो ये गेम प्लान है उज्ज्वला ठाकुर का। यस सर, एंड एज यू कैन सी इसमें रत्ती भर एग्जैजरेशन नहीं है। विनी जी, जो खबर आपने हमें दी वो अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे लिए अच्छा हुआ। हमें पता चल गया कि हमारे दुश्मन कौन है, उनकी क्या चाल है, और अब हमें देखना है कि उनकी चाल का हम जवाब कैसे देते हैं। आई एम श्योर सर, आपके लिए तो ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं होगा। अडवाणी साहब कह रहे थे कि आपका कोई प्रॉब्लम है। सीएम साहब, हमने बहुत कोशिश की मगर सुलझा नहीं सके, इसलिए आपको तकलीफ देनी पड़ी। नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं। विनी जी ने हमारे लिए जो किया है उसके बदले में अगर हम उनके लिए कुछ भी कर सकें जरूर करेंगे। थैंक यू सर। एक्चुअली सर, जिस लैंड पर मैं अपना ऑफिस और अपनी एड एजेंसी खोलना चाहती हूँ, उस लैंड को लेकर 2 लोगों में झगड़ा चल रहा है। विनी जी, आपने कहा, बस यूं समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। थैंक यू सर। ये सारे कागजात, ये सारी फाइलें, सारे बिल्डर लॉबी, शुगर लॉबी, चारा घोटाला, सीएम साहब के कारनामे जो उन्होंने अपने बंदों को अलॉट किए थे, ये सब इसी फाइल में है। अब तो उज्ज्वला जी आपको यकीन आ गया कि मैं आपके साथ हूँ। यकीन तो मुझे आप पर पहले से था खन्ना साहब, वरना इतना मुश्किल काम मैं आपको ना सौंपती। अब आप देखिएगा इनमें से एक एक डॉक्यूमेंट कैसे इस्तेमाल करती हूँ। तो जी बड़ी शौक से इस्तेमाल कीजिए, पर ज़रा ध्यान से मुझे कोई तकलीफ ना हो। आपको वैसे याद होगा कि इन फाइलों की बात आपने अल्ताफ भाई के सामने की थी, और अल्ताफ भाई आज आपके साथ नहीं है। वो मेरे साथ ना हो खन्ना साहब, पर किसी और के साथ भी तो नहीं है। और जी अगर कल किसी और के साथ हो गए तो सीएम साहब के यहाँ से बुलावा आया तो वो मिलने गए थे उनसे? अभी तक का तो पता नहीं। वैसे सीएम साहब के आसपास हमारे बंदे हैं, खबर देते रहेंगे। और वैसे भी हमारी पॉलिसी है कि दुश्मन का सर उठने से पहले हम कुचल देते हैं। आप हुक्म कीजिए। खन्ना साहब, फिलहाल तो आप सिर्फ इतना पता लगाइए क्या अल्ताफ भाई सीएम से मिले, और अगर आज तक नहीं मिले तो उनका इरादा क्या है, और अगर मिले हैं तो मुझे खबर करवा दीजिए।